अमेरिकी सेब, अखरोट ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ हिमाचल प्रदेश ਅਤੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ किसानों ਨੂੰ नुकसान होगा। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। पीडीपी मुखी महबूबा मुफ्ती ने सरकार तो फैसले ते दोबारा विचार करने की मांग की है। उन्होंने खदशा जताया कि जम्मू कश्मीर के बागवानी उद्योग ते इसका माड़ा असर पै सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, की इंडिया को खुद कफील बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो जब आप यहाँ की जो चीज़ पैदा होती है, जब आप उसी को बर्बाद करना चाहते हो तो फिर कौन सी आत्मनिर्भरता होगी? इसमें कौन सा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया होगा? नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र तो फैसले ते मुड़ विचार मंगे है। सलाह दी कि सरकार नूं विदेशियां नूं खुश करने की बजाय देश के लोगों ते ध्यान देना चाहिए। समझ में नहीं आता कि अमेरिकनों को और बाकी मुल्कों के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने का क्या मतलब? हम तो सोच रहे थे कि हमारी मरकज़ की हुकूमत पहले यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के बारे में सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सबों को डुबो के रखा हुआ है। हमें बाहर के सेब नहीं चाहिए। उत्थे ही सरकार का कहना है कि इस कदम नाल घरेलू उत्पादकों ते कोई बुरा असर नहीं पवेगा, क्योंकि सिर्फ इन्हां फलों और ड्राई फ्रूट ते लगन वाली एडिशनल रिटेल ड्यूटी नूं ही हटाया गया है। जो सेब के उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है, ना तो उनको कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके उत्पादन पे कोई फर्क पड़ेगा, ना उनके दाम पे फर्क पड़ेगा। यही है कि भारत के उपभोक्ताओं के लिए चॉइस बढ़ जाएगी। पहले दूसरे देशों से आता था, अब वही चीज अमेरिका से भी आएगी। उनकी स्पर्धा में देश को लाभ होगा। हालांकि सरकार के इस फैसले ने कश्मीर के अखरोट, बदाम उत्पादकों ते परचून विक्रेतावां दीआं चिंतावां नूं वधा दिता है। उन्हां नूं लगदा है कि इस नाल उन्हां ते वित्ती बोझ बढ़ेगा। नतीजा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ते भी माड़ा असर पवेगा। इसका गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कोई हाथ नहीं है। हमें सब अपने मामनत पर करनी पड़ती है, और अगर वो एक्साइज ड्यूटी कम किया तो हमारा माल जो है इसका और डाउन हो जाएगा रेट। हमारे माशरे पर यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 हज़ार फैमिलीज अराउंड द एरिया इसी पर मलबूस है, वो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। इसमें पहले भी डिमांड कमी थी और रेट भी कमी आ रहे थे। इसकी वजह से जो टैक्स इन्होंने माफ किया अमेरिकी माल पर, बादाम, अखरोट और सेब पर, उससे बहुत बुरा असर पड़ेगा यहाँ और ज़्यादा। पहले भी ये फसल बहुत ही मुतासर थी पिछले 5-6 सालों से, इससे ज़्यादा ही असर पड़ेगा। रेट कम आएगी, खरीदार भी नहीं मिलेगा आसानी से, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो वहाँ से लाएंगे, अमेरिकन लाएंगे, वो जो रेट उनका रेट है वो कम हो जाएगा, तो वो तो डेफिनेटली असर तो पड़ेगा। वो तो बहुत बुरा असर पड़ेगा यहाँ की इकोनॉमी पे, इस इंडस्ट्री पे काफ़ी असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग वाबस्ते, रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, जो बाहर यहाँ इसमें इन्वॉल्व काफ़ी है, तकरीबन हज़ारों में यहाँ पर लोग इन्वॉल्व है इससे, तो काफ़ी असर तो पड़ेगा उन पर। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को भी लगता है कि कदम उद्योग के लिए वड्डा झटका साबित होगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों के लिए जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो वाशिंगटन एप्पल के ऊपर 70 रुपये लगती थी, जिसका निर्णय तो सरकार ने पहले कर दिया था, लेकिन उसको पूरी तरह से जो है अब वापस करके उससे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों को निश्चित रूप से होने वाला है। फलों के कारोबार नाल जुड़े लोगों का कहना है कि इस साल खराब मौसम कारण उन्हां नूं पहलां ही मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। अजिहे च सरकार का यह फैसला उन्हां दीआं मुसीबतां होर वधा सकता है।